बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा था जिसको हमें मज़ीद कंटिन्यू करना है आगे, और कुछ मज़ीद पार्ट्स इसमें हम बात करेंगे। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जैसे मैंने आपको बताया था, एज़ आई टोल्ड यू, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक इमिशन प्रोसेस है। हमने बात की थी, हम किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे। तो अपने वीडियो के इस पार्ट में, जो कि हमारी वीडियो का ये पार्ट 3 का सी होगा, 3A और 3B देखने के बाद ही आपको पार्ट 3 का सी देखना है। सारे पार्ट सीक्वेंस में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ में आएगा और इंशाल्लाह यू विल बेस्ट इन द एग्जाम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास फ़ोटो ट्यूब है, थोड़ा अगर आप यहाँ पर हमारा कैमरामैन जूम करें तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ कि यहाँ हमने बात की थी कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी से निकल रहे थे, उस पर हमने बात को एंड किया था। हमने एक बात की थी कि एक ख़ास एनर्जी की लाइट, एक ख़ास एनर्जी, एक ख़ास इंटेंसिटी पर अगर हम लाइट को यहाँ से क्वार्ट्ज विंडो से एंटर करवाते हैं और दैट इज़ शाइनिंग ऑन दैट एमिटर प्लेट, तो इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6-7 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि ये याद रखें कि जब तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो मैं मज़ीद इसको हाईलाइट करूँगा। फ़िलहाल कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखें क्योंकि इसके रिगार्डिंग ग्राफ्स आएंगे जहाँ हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि लाइट की एनर्जी हम चेंज नहीं कर सकते जब तक सोर्स से मेटल का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब तक सोर्स और मेटल के दरमियान डिस्टेंस एक सा रखेंगे, आपके पास लाइट का इंटेंसिटी फैक्टर कांस्टेंट है। मतलब डिस्टेंस का फंक्शन होता है इंटेंसिटी। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, इंटेंसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब ये कि जब तक सोर्स ऑफ लाइट मेटल से डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही, जब तक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और जब तक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वो लाइट की एनर्जी बेसिस पर निकलेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास लाइट एनर्जी कांस्टेंट है, हमने इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखी है, हमने वोल्टेज भी फिक्स किया है, 10 वोल्ट है, और हमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैंने आई स्मॉल आई से शो किया था, वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा करंट बढ़े, ठीक है। एक बात, अगर हमारे पास क्या है, एक ख़ास इंटेंसिटी पर लाइट की एनर्जी कांस्टेंट पर हमारे पास क्या है, लिमिटेड करंट मिल रहा है हमें, और ये करंट का अमाउंट हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले बात ये कि अगर ये 6-7 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे हैं? तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कहा था कि ये 6-7 इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं निकल पा रहे। देखिए, सिंपल सी बात है, जितने फोटॉन्स टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ये 6-7 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए, तो 6-7 फोटॉन टकराएंगे, 7 फोटॉन टकरा रहे हैं, इक्विवेलेंटली 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और दे आर रीचिंग एट द कलेक्टर प्लेट। मान लेते हैं 10 वोल्ट पर हमारे पास 3 या 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं, बाकी नहीं पहुँच रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हमारे पास ये 10 वोल्ट जो वोल्टेज है, ठीक है, उस 10 वोल्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे हैं, बाकी नहीं पहुँच रहे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इनका जो हो चार्ज है, इस चार्ज से ये बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लाउड बना रहे हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दूसरा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रोक रहा है, और ये चीज़ कहलाती है स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज जो है वो ये होता है कि जैसे ही हम लाइट को स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि बताया था मैंने ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लाइट फ़ौरन इलेक्ट्रॉन को निकालती है, इसमें कोई डिलेशन नहीं होता। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन 6-7 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें से कुछ तो हाई एनर्जी के होते हैं, वो वहाँ अपनी एनर्जी के जोर पे पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन जो आगे पुश नहीं होते ड्यू टू अ स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज का मतलब इस स्पेस के अंदर कुछ पॉपुलेशन ऑफ चार्ज मिल जाता है। ये तो मैं 6-7 दिखा रहा हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है। तो जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन हैं, जस्ट लाइक जैसे आपका कभी गाड़ियाँ रोड में ब्लॉक हो जाती हैं, ये सिग्नल जैसे ही बंद होता है तो पीछे वाली गाड़ियाँ क्या हाई स्पीड से आते आते रुक जाती हैं, क्योंकि जब तक आगे वाला हिस्सा, आगे वाला जो रोड है वो जैम रहेगा, आपकी गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी।
तो कुछ गाड़ियाँ तो आगे वाली, तो जब सिग्नल खुलेगा तो जो गाड़ियाँ हैं वो सबसे पहले आगे पहुँचेंगी, जो आगे वाली हैं वो हमेशा आगे ही रहेंगी, और पीछे वाली वो आहिस्ता से स्लो स्लो अपनी स्पीड बढ़ाएंगी। तो मकसद कहने का ये कि जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देगा ड्यू टू अ रिपल्जन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको बढ़ने नहीं देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको बढ़ने नहीं देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको निकलने नहीं देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो आगे नहीं जा पा रहा और मज़ीद इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये पॉपुलेशन रहेगी तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन प्लेट से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन नहीं निकल पाएंगे। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाते हैं। पहले 4 इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, 12 वोल्ट किया, 5वां ही पहुँच गया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, यानी स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम, जो पॉपुलेशन वहाँ जमा हो रही है, ठीक है, इसलिए जमा हो रही है कि ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पर एक तरह का जाम लग गया, यहाँ एक क्लाउड जमा हो गया। तो इस क्लाउड को तोड़ने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 12 किया, 13 किया, 14, मान लें 15 वोल्ट पर सारे इलेक्ट्रॉन जो 6 के 6 या 7 के सारे इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पहुँच गए, और थोड़ा सा करंट जो पहले कम था वो ज़्यादा हो गया। इसलिए ग्राफ में हम देखेंगे कि 0 वोल्ट तक पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुँचते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 वोल्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन पहुँचे, 12 पे 5 पहुँच गए, 13 पे 6 पहुँच गए, और 15 तक सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच कर कलेक्टर प्लेट में पहुँचते हैं, फिर दोबारा अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास वीडियो का ये पार्ट का 3 का सी था, जिसमें स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम एक ख़ास पोटेंशियल पर सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने में क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और इस पोटेंशियल पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। उसके बाद 12 वोल्ट के बाद 15, 16 वोल्ट पे, फर्स्ट 15 वोल्ट पे हमने कहा था सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब आप वोल्टेज मजीद 20 वोल्ट तक बढ़ा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई जब निकल ही 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वही 7 इलेक्ट्रॉन क्या घूम के वापस आएंगे। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। लाइट की एनर्जी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, एक्सपोजर कांस्टेंट रहेगा, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वही 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं घूम के यहाँ पहुँचे जा रहे हैं, तो हमें एक ख़ास अमाउंट करंट, मैक्सिमम करंट मिलता है। उसके बाद मज़ीद करंट वोल्टेज बढ़ाने से नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे करंट कम था, 5 पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, 6 पे और ज़्यादा, 7 पे और ज़्यादा, 7 के बाद 8वां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमें एक मैक्सिमम करंट मिल जाता है, और वो करंट कांस्टेंट रहता है, मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। दैट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेशन करंट। इसको इंशाल्लाह वी विल डील इन द ग्राफ, ठीक है। तो दैट कांस्टेंट करंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आखिरी हमारे पास इस वीडियो का जो पार्ट का 3 का डी होगा, जिसमें हम डील करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को। वहाँ पर भी हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनेगा जो हमें डिटेल में बताना है यहाँ पर, और फिर हम ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप स्टूडेंट वीडियो को सारे पार्ट्स को देखने के बाद पार्ट का 3D भी देखिएगा, और फिर यहाँ पर हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है वो एंड हो जाएगा। और इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को आप शेयर भी करें, ताकि अपने एंड पे आप वीडियो को जब शेयर करेंगे तो आपको हो सकता है कि दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने से आप अच्छी डिस्कशन बना सकें अपने फ्रेंड्स वगैरह से। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।